हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की सेशन में हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 2। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। जो क्वेश्चन में मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं कहीं पे मुझे cos टू थीटा और sin टू थीटा ये दोनों चीज दिख रही हैं। कैसे, आओ देखें जरा। तो सबसे पहले तो ये एक चीज देखो, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है रूट 3 साइन टू थीटा। सही है यहाँ तक? ओके। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos टू थीटा माइनस रूट 3 साइन टू थीटा। और ये लिखने के बाद मेरे मन में एक बात ये आ रही है कि कहीं पे साइन का फॉर्मूला या कॉस का फॉर्मूला कुछ बन जाता तो कितना मज़ा आता। तो एक काम करते हैं, रूट 3 को बाहर बुलाते हैं, ठीक है। और एक 2/2 मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे मिलेगा रूट 3/2 कॉस टू थीटा माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2 साइन टू थीटा। और ये लिखते ही आप में से कई लोगों को एक बात चमक गई होगी कि यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या लिख दिया, 2√3 मैंने लिख दिया साइन टू थीटा माइनस पाई/3। सही है, साइन टू थीटा माइनस पाई/3 लिख दिया यहाँ पे मैंने। और ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इसको तो गायब कर सकते हैं। तो साइन टू थीटा माइनस पाई/3 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, 2 थीटा माइनस पाई/3 बराबर कितना हो जाएगा, n पाई। सही है। तो दैट मीन्स कि दिस विल बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू n पाई/2 प्लस पाई/6। ये आ जाएगा अपना n पाई/2 प्लस पाई/6। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा कि भाई कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है अपना। बट अगर हम अपना n को इवन लेते हैं, यानी कि 2k टाइप का लेते हैं, n इक्वल टू 2k टाइप का होगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपना पाई के पाई प्लस पाई/3। ठीक है, सही है। ओके सॉरी, पाई/6 ही रहेगा। और अगर मैं ऑड लेता हूँ, यानी कि 2k+1 टाइप का लेता हूँ अगर n को मैं, तो यहाँ पे मिलेगा थीटा इक्वल टू 2k+1 पाई/2 प्लस पाई/6। सो इट विल बी इक्वल टू k पाई प्लस पाई/2 प्लस पाई/6। सही है। तो ये कितना हो जाएगा, k पाई प्लस 2 पाई/3। ठीक है, k पाई प्लस 2 पाई/3। तो इसको हम लिख सकते हैं k पाई प्लस पाई माइनस पाई/3। थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेशंस करनी पड़ रही है अपने को आंसर तक पहुंचने के लिए, k+1 पाई माइनस पाई/3। और इसको भी वापस से कुछ मान लो अलग सा, मान लो m। तो ये बन गया अपना m पाई माइनस पाई/3। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही बैठ रहा है, अपना बी। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। The general solution of equation tan 2 theta into tan theta equal to 1। तो एक काम करो, इसको साइन कॉस में बदल लें। तो अगर मैं साइन कॉस में बदलता हूँ, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो अब क्या किया जाए यहाँ पे कि साइन 2 थीटा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। और cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। सही है। कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ये यहाँ से कट गया। अब सारा खेल किस में आ गया, साइन की फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसको मैं अगर कंबाइन करता हूँ तो इट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। और साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से अपना +-1/2। ठीक है, तो +-1/2 आ गया। तो पहला केस लेते हैं अपन कि +1/2 वाला, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 वाला। तो जब ये होगा तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस
-1 की पावर 1/2 का बटेन होता है 30 डिग्री पे, तो इट विल बी π/6। सही है, ओके। तो यहाँ पे अगर ऑड लेता हूँ मैं, तो मुझे मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई माइनस π/6, और अगर मैं इवन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/6। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं साइन थीटा इक्वल टू -1/2 लेता हूँ तो मुझे मिलेगा थीटा इक्वल टू n पाई -1 की पावर n π/6। ठीक है, और वही इवन और ऑड केस कर लेना, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो कुल मिला के जो मेरी सिचुएशन बन रही है वो बन रही है n पाई प्लस माइनस π/6 पे मत बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा 7 कॉस 7 थीटा इक्वल टू 0 है। तो ये जो प्रोडक्ट है कब जीरो होगा कि आइदर साइन 5 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, और कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0, और कॉस 7 थीटा इक्वल टू 0। और सारा खेल किसके अंदर इंटरवल में हो रहा है? 0 से π/2 के बीच में हो रहा है। क्वेश्चंस में इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पहला वाला केस को देखते हैं अपन। तो यहाँ पे पहले केस के साथ स्टार्ट करते हैं अपन। तो साइन 5 थीटा इक्वल टू 0 यानी कि 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पाई हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? n π/5 आ गया। तो अगर आप देखें तो आप n की वैल्यू क्या क्या चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को 0 से π/2 के बीच में ही रहना है, उसके बाहर अपन नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू अपन, अगर मैं 0 रखता हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखता हूँ तो आएगा π/5, तो भी ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूँ 2 π/5, ये भी ठीक है। और 3 π/5 रखें तो क्या होगा? क्या 3 π/5 अपने इंटरवल में आएगा? तो चेक कर लेते हैं। तो इससे π/2 दिया है अपने को, तो इसके अंदर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 5π/10, और इसे अगर अंदर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 6π/10। यानी कि नहीं, ये मैं इसको चूज नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे इंटरवल में नहीं है। तो यहाँ से अपने 3 सॉल्यूशंस आ गए। कॉस 3 थीटा पे इक्वल टू 0 पे आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर n+2n+1 π/2। सही है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 2n+1 π/6। तो यहाँ से देखो आप थीटा की वैल्यू क्या क्या चूज कर सकते हो। थीटा की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको मिलेगा π/6। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको मिल जाएगा π/2। खेल खत्म। ओके, अब आता है 7 थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 π/14। खतरनाक। तो यहाँ से n की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको मिलेगा π/14, n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको मिलेगा 3π/14, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 5π/14, और n की वैल्यू 5 रखोगे, ठीक है, नहीं यहाँ पे 0 1 2 3 रखते हैं अब, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, तो खत्म। तो सॉल्यूशंस गिन लो फटाफट, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कितने हैं। तो एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस दिख रहे हैं मेरे को इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log 2 sin x प्लस कॉस एक्स माइनस log 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इंटरवल जो दिया है अपने को वो है साइन कहाँ से 0 से 2 पाई में। तो जब log देख रहे हो तो आपके मन में तुरंत एक बात आएगी कि भाई इनको मिला दो, प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो, log की शक्तियों का इस्तेमाल करो और ऐसा लिख दो। और 1 को आपको जानते ही हो कि भाई log 2 बेस 2 लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये बन गया आपका log 2 sin x प्लस 2 cos x अपॉन cos x इक्वल टू 0। सही है, यहाँ डंडा पड़ेगा, ये कूद के किधर आएगा? इधर आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? 2 sin x प्लस 2 cos x अपॉन cos x इक्वल टू 1। तो जिसका मतलब क्या हो गया कि 2 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू क्या आ गया? cos x आ गया। sin x आएगा भाई, देखो पता नहीं लिखते लिखते क्या ही बदल जाता है। ठीक है, sin x। ओके,
तो ये हो जाएगा अपना साइन एक्स बराबर -2 cos x। तो जिसका मतलब ये हो गया कि tan x बराबर आपका कितना आ गया, -2 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, n पाई प्लस tan इनवर्स -2 हो जाएगा। दैट मीन्स n पाई माइनस tan इनवर्स कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से किन n की वैल्यूज के लिए हमारा सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम ये करना है, ये चेक करना है कि भाई ये भी तो डोमेन का रिस्ट्रिक्शन लगाएगा अपनी तरफ से। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब आपका x किस में हो, 0 से पाई के बीच में हो। तो आपको मतलब पाई से 2 पाई वाले सॉल्यूशन तो आप ले ही नहीं सकते, समझे। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा -tan इनवर्स 2। तो भाई तो ले ही नहीं सकते, रिजेक्ट करो। n की वैल्यू 1 लूंगा तो x क्या मिल जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 2। हाँ ये सही लग रहा है। n की वैल्यू अगर 2 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस हो जाएगा। ये तो अपने उसमें लाई ही नहीं करेगा इंटरवल में। तो एकमात्र सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, n इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, पाई माइनस tan इनवर्स 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए फटाफट अगले सवाल पे आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज इन दिस इंटरवल, 0 से 3 पाई के बीच में बात कर रहा है। और एक बात आपको दिख रही होगी कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हो, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हो, करेक्ट। तो क्यों ना 16 cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ है 16 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और एक काम करो, अब 16 साइन स्क्वायर एक्स को कर दो टी पुट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन टी प्लस टी इक्वल टू 0, 10 सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 16 प्लस टी स्क्वायर बराबर 10t। दैट मीन्स कि टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 0। सही है। तो इससे आपकी t की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो हो जाएगा आपका t की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और एक हो जाएगी 8, ठीक है। दो वैल्यूज आ जाएगी इसके आपकी t की। तो पहले t की वैल्यू, एक काम करो, t की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। अगर मैं t की वैल्यू 2 लेके सॉल्व करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ 16 है, तो एक काम करो 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 लिख दो। दैट मीन्स कि 4 साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 1/√2। सही है, ओके, बहुत अच्छा। अगले वाले पे चलो। अगर मैं t की वैल्यू 8 ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा, 16 को पहले ही अपन चेंज करके रख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 क्यूब, ठीक है। तो 2 क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा अपना 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3। तो साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस √3/2, ठीक है। अब आप देखो कि पहले √3/2 पकड़ते हैं, जीरो से ये आ गया अपना कार्टेशियन प्लेन। अच्छा पहले √3/2 बताओ मुझे कितनी बार आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा √3/2, सही है। 0 से पाई के बीच में पूछ रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अब आ गए, अब 0 से पाई तक आए, इसके आगे चले, ठीक है। 0 से 2 पाई के बीच में एक बार भी नहीं आएगा √3/2, ठीक है। अब दोबारा, अब जब आप आगे दोबारा से आओगे, क्योंकि 3 पाई तक जाना है ना भाई, यहां से चले 0 पाई, 2 पाई और 3 पाई, सही है। तो जब आप दोबारा चलोगे तो एक बार फिर से आएगा, एक बार फिर से आएगा, मतलब √3/2 आपका कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा 0 से 3 पाई के अंदर, ठीक है। अब बारी आती है -√3/2 की। अब -√3/2 कितनी बार आएगा, उतनी बार आएगा, क्योंकि देखो पहली बार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। और फिर आप दोबारा एक और चक्कर लगाने जाओगे, अरे यहीं गाड़ी रुक जाएगी आपकी, आगे जा ही नहीं पाओगे। तो -√3/2 कितनी बार मिल जाएगा आपको, 2 बार मिल जाएगा। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ गए आपके, 6 सॉल्यूशन आ गए। और क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी सेम केस, सेम प्रक्रिया दोबारा से रिपीट होगी, तो 6 सॉल्यूशन इधर आ जाएंगे। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, 12। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, और इंटरवल क्या गिवन है 0 से 2 पाई,
और इनमें से कौन सा सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब कि इनमें से कौन से इंटरवल में आपकी ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं होगी, ऐसा पूछ रहा है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो चीज़ों को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कोई फायदा दे नहीं रही है दूर दूर पड़ी हुई। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, अब बुला ही लिया है तो देखते ही आपके मन में आएगा कि कुछ लोग कॉमन आ रहे हैं, तो जो लोग कॉमन आ रहे हैं तो उनको कॉमन बुला लो। ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2/2 मल्टीप्लाई करने पर फायदा होगा? तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 2x, और ये तो भाई आपको याद ही होगा कि ये हो जाएगा कॉस 2x ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, और अब आपको फिर से दिख रहा होगा कि एक और बार 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2/4, तो यहाँ आ जाएगा साइन 4x बाय 4 ग्रेटर देन जीरो। सही है, ओके, गुड गुड गुड। और हमारा खेल किसके अंदर चल रहा है? सारा का सारा हमारा खेल चलेगा 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा, ये बताओ साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? साइन एक्स आपका पॉजिटिव होता है जब आपका एक्स किस में होता है? 0 से पाई के बीच में होता है। बट अपना इस बार क्या है? इस बार 4x है, तो कहानी बदल जाएगी। तो चेक करते हैं, पहले ए ऑप्शन को पकड़ो। जब हमने 0 से पाई/4 में लोगे तो 4x किस में होगा? 4x आपका रहेगा 0 से पाई के बीच में, यानी कि इसमें हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पाई/4 से पाई/2 में लोगे अगर आप, तो आपका 4x किस में लाई करेगा? 4x लाई करेगा पाई से 2 पाई के बीच में। और पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके। अगला देखो, पाई/2 से 3 पाई/4, 4x किस में रहेगा? ये रहेगा आपका 2 पाई से 3 पाई के बीच में। 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है? पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो सिमिलरली 3 पाई/2 से 7 पाई/4, इसको चेक करो, ये क्या होगा? 4x, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना 6x 6 पाई, और ये आ जाएगा 7 पाई। 6 पाई से 7 पाई, मतलब कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या दिख रहा है कि भाई इस वाले केस में आपका साइन एक्स क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई नहीं हो पाई। इन्होंने यही पूछा है कि कौन से इंटरवल में आपकी ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होगी, तो इसका आंसर है बी, कि भाई इस इंटरवल में आपका जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड नहीं होगी। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x इक्वल टू 1। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिमाग में आएगा, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। और एक बात यहाँ पे देखना, यूजुअली दिमाग में आएगा कि इसको चेंज करके इधर रख दो डायरेक्ट। नहीं, एक काम देखो, एक बढ़िया सा और अच्छा तरीका है। तो मैं लिखने वाला हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x प्लस 1/2। ठीक है, अब देखना इसको कैसे इस्तेमाल करता हूँ मैं। यहाँ पे कितना एंगल है? 2x है, तो यहाँ पे मैं 2x रखूंगा तो अंदर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस 4x प्लस 1/2 प्लस ये वाले में 3x है, तो यहाँ 3x रखूंगा तो यहाँ 6x हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 6x प्लस 1/2 बराबर 1। और यहाँ लेफ्ट साइड में भी एक 1 बनेगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा cos 4x बराबर माइनस cos 6x, और माइनस cos 6x को मैं लिखने वाला हूँ cos पाई माइनस 6x। नहीं, इससे बेटर एक काम करते हैं ना, इस रास्ते से जाने की बजाय एक काम करो, इक्वल टू 0 रखो इसको। अब ये cos a प्लस cos b बन गया, सही है। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा cos 5x इंटू cos x इक्वल टू 0। लो, फटाफट हो गया इससे। अब दो पॉसिबिलिटी बन गई अपने पास। एक पॉसिबिलिटी बन गई cos 5x इक्वल टू 0, सही है। जब cos 5x इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू n पाई प्लस यहाँ आ जाएगा पाई/2। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? cos x इक्वल टू 0 रखने पर कि x इक्वल टू n पाई प्लस पाई/2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू n पाई/5 प्लस पाई/10। तो ऑप्शन ए तो साफ साफ सही होता हुआ दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस सॉल्यूशन? इसके बारे में क्या किया जाए? तो यहाँ से देखो, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ जिससे कि थोड़ा सा जाना पहचाना, मतलब इससे रिजेम्बलेंस दिखा सकूँ मैं। तो एक काम करो, यहाँ लिखो 10n पाई/10 प्लस 5 पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 5 पाई/10।
तो यहाँ अगर मैं 10 बाहर निकालता हूँ, ये आ जाएगा 10n+5 π/10। ठीक है, अब देखो अगर मैं n की वैल्यू 0 चूज करता हूँ और मैं इसको भी देखो कैसे चेंज करता हूँ, इसको लिखूंगा 2n+1 π/10। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर n = 0 रखता हूँ, तो n = 0 रखने पर यहाँ मुझे मिलेगा 5π/10। ठीक है, काटना वाटना कुछ नहीं है, 5π/10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ कि मुझे 5π/10 मिल जाए। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू सपोज 2 रखते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5π/10 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 चूज करते हो तो आपको मिलेगा 15π/10। सही है, और सिमिलरली यहाँ पे n की वैल्यू ऐसी क्या चूज की जाए कि आपको 15 मिले, 7 चूज करो n की वैल्यू, तो यहाँ पे मिलेगा 15π/10। तो आप एक बात यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा सेट है, सॉल्यूशन का सेट, ये पूरा का पूरा इसमें ऑलरेडी कंटेन्ड है। समझ रहे हो मेरी बात, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेट यहाँ पे ऑलरेडी कंटेन्ड है। और एक और चीज यहाँ पे मजेदार देखने वाली बात यह है कि अगर आप ऑप्शन सी को चेक करोगे, आप ऑप्शन सी को चेक करोगे तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 2k-1 π/10 ये बोल रहा है। ठीक है, अगर आप इसके सॉल्यूशन भी देखोगे, इसके सॉल्यूशन k = 0 डाल के देखो, आपको क्या मिलेगा, -π/10। तो और यहाँ पे n = -1 डाल के देखो तो आपको क्या मिलेगा, -π/10। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन सेट इसमें भी सेम आने वाला है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो जाएंगे इस केस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और सी। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। इफ tan थीटा प्लस tan 4 थीटा प्लस tan 7 थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 7 थीटा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन थीटा बिलोंग टू 0 से पाई। अच्छा, ये जब कंडीशन होल्ड होती है, ये वाली कंडीशन कब होल्ड होती है, अगर आपको याद हो तो ये कंडीशन होल्ड होती है जब आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाए, n पाई। यानी कि ये जो एंगल है ए बी सी, इनका सम कितना हो, n पाई के बराबर हो। तो थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, n π/12 आना चाहिए। तो अब चेक कर लो n की किस किस वैल्यू के लिए आपका सॉल्यूशन 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो आप n के लिए 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अगर मैं 6 लेता हूं तो 6 पे कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो π/2 10 तो लेता ही नहीं है, तो 6 को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 8 लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 9, अच्छा 7 तो भूल ही गए अपन, 7 8 9 10 11 और 12, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी टोटल कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वैल्यूज आ गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसी स्पीड के साथ फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन cot x माइनस cos x इक्वल टू 1 माइनस cot x cos x आर। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं अपन। एक काम करो कि cot x -1, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस cot x cos x माइनस cos x इक्वल टू 0 लिख देते हैं। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो cot x -1 बराबर प्लस cos x, यहाँ आ जाएगा cot x -1 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, cot x -1 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके इस कंडीशन से कितने सॉल्यूशन आ गए, एक तो आ गया cot x इक्वल टू 1, यानी कि tan x इक्वल टू 1। cot cos x है, किसी को पसंद नहीं होता, अपन sin tan cos में खेलते हैं। तो tan x इक्वल टू 1 आ गया। tan x इक्वल टू 1 आने का मतलब ये है कि x इक्वल टू n पाई प्लस π/4 आपका यहाँ से एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। अगर आप cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2n पाई प्लस माइनस पाई आ जाएगा। सही है, ओके। बट तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि भाई कॉट तो खुश ही नहीं है। कॉट कभी भी पाई पे खुश है क्या, कभी नहीं लेता है ना। तो कॉट को अपने को क्या करना पड़ेगा, पाई को क्या करना पड़ेगा, वो चलता करना पड़ेगा। लेकिन एन पाई प्लस π/4 को कॉस से दिक्कत, कॉस को दिक्कत नहीं होगी। तो अपने को पाई वाला केस को क्या करना पड़ेगा, टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। तो एकमात्र सॉल्यूशन यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ए। तो चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द नंबर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन 7 थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2 में गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक काम करो, साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू लिख दो साइन 3 थीटा। ठीक है, अच्छा साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओ, कितना होता है, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा अपना 2
कॉस ए प्लस बी, मतलब इनका सम 8θ/2 यानी कि 4θ, और माइनस कर दो इनका यानी कि 6θ/2 मतलब 3θ इक्वल टू साइन 3θ। क्या बात है, क्या बात है, दोनों तरफ साइन 3θ बन गया। तो एक काम करो, 2 cos 4θ साइन 3θ माइनस साइन 3θ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि साइन 3θ अब क्या है, कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2 cos 4θ माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस आ गए, एक सॉल्यूशन इसका आ जाएगा साइन 3θ इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा cos 4θ इक्वल टू 1/2। और साइन 3θ कब देता है 0, 3θ इक्वल टू हो जाएगा n पाई, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा n π/3, ठीक है। और cos थीटा 1/2 कब देता है, वो देता है आपका कितने पे देता है, 60 डिग्री पे देता है ना। तो ये हो जाएगा n π 2n π प्लस माइनस π/3। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n π, ये आ जाएगा n π/2 n π/2 प्लस माइनस π/12। तो अब चेक करो कि n की किस वैल्यू के लिए सारा का सारा जो सिस्टम है अपना उसमें लाई करेगा। तो अगर आप n की वैल्यू 0 चूज करते हैं, तो n की वैल्यू 0 चूज करते हैं तो आपको 0 मिलेगा यहाँ से। तो भाई वो तो हो ही नहीं सकता, सही बात है ना। तो 0 तो परमिट करेगा ही नहीं ये वाला, क्योंकि भाई 0 तो एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ 0 अलाउड नहीं है। तो मतलब 0 आप नहीं ले सकते। यहाँ लेंगे अगर तो आपको मिलेगा π/12 और एक मिलेगा माइनस π/12। भाई माइनस वाला तो अपने को वैसे रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपने डोमेन में नहीं है, मतलब थीटा इसमें नहीं लाई करता, बट इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मुझे मिलेगा π/3, कोई दिक्कत नहीं है, आओ बिल्कुल आओ। और अगर यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे मिलेगा π/2 प्लस π/12, और एक हो जाएगा π/2 माइनस π/12, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये तो जा रहा है मेरा उसके बाहर π/2 के, तो इसको तो मैं लेने से रहा। हाँ, ये π/2 के पीछे ही रहेगा, तो इसको भी मैं चूज कर सकता हूं। और अगर मैं n इक्वल टू 2 चूज करूंगा तो वो हो जाएगा 2π/3, जो कि मेरा π/2 के बाहर जाएगा। और सेम काम यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू 2 के लिए। तो मेरे पास कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं कुल मिला के, मेरे पास एक सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है, एक सॉल्यूशन ये आ गया, और एक सॉल्यूशन ये आ गया। तो टोटल कितने सॉल्यूशन बन गए, 3 सॉल्यूशन बन गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आता दिख रहा है, सी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो द इक्वेशन साइन cos x इक्वल टू cos sin x हैज नो रियल सॉल्यूशन। तो आपके मन में आ रहा होगा कि कैसा होता अगर दोनों तरफ या तो साइन साइन होता या cos cos होता। तो एक काम करो, इसको लिख लो cos sin x, ठीक है, इक्वल टू cos π/2 माइनस cos x, ठीक है। क्योंकि भाई ये खुलने के बाद क्या हो जाएगा, sin x ही बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा अपना sin x बराबर 2n π प्लस माइनस π/2 माइनस कॉस एक्स, सही है, ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2n π प्लस माइनस π/2 हो गया, ये आ गया यहाँ पे। तो अब हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। उसके लिए काम करो, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों तरफ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये देखो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा, सही बात है, इसका स्क्वायर करने पर। तो मैं शॉर्ट में फटाफट लिख देता हूँ 1 प्लस माइनस साइन 2x, और सामने मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2n π प्लस माइनस π/2 का होल स्क्वायर मिलेगा, सही है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप लिख रहे हैं अपन प्लस माइनस साइन 2x इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और जब प्लस माइनस लगा हुआ है यहाँ पे तो हम यहाँ लगा देते हैं मॉड, ठीक है। साइन 2x मॉड साइन 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो n की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो जब कम से कम n की वैल्यू 0 लेंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ पे पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1, ठीक है। और पाई स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, और अपॉन 4 तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1। तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलने वाला है वो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। दैट मीन्स साइन 2x को हमने क्या बोल दिया, 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, जो कि घोर पाप। सबको पता है कि साइन एक्स किसके बीच में वैल्यू लेता है, -1 से 1 के बीच में लेता है। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन हमको रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगी हमारी ट्रू।
और अगर जहाँ तक बाउंडेडनेस की बात है तो भाई वो तो पता ही है इसको कैसे निकालना है। तो ये आपको पता होगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स किसके बीच में लाई करता है? ये आपका लाई करता है माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें लाई करता है। तो बस उससे क्या आ जाएगा, माइनस रूट टू आ जाएगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होता दिख रहा है? यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता दिख रहा है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन साइन एक्स कॉस टू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन और कॉस एक्स साइन टू वाई इक्वल टू ए प्लस वन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई ऑफ द रियल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर परमिसिबल रियल वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो साइन एक्स इंटू कॉस टू वाई है अपना, ये हमेशा माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा। सही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका a प्लस वन और ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन है, ये सारी की सारी वैल्यूज माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी। दैट मीन्स कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन, और दूसरी कंडीशन यहाँ लिख सकता हूँ कि माइनस वन ए प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन। सही है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से अपने पास माइनस वन करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, सही है। और यहाँ पे माइनस वन करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस टू ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। बट आपको पता है कि भाई स्क्वायर का भी नेगेटिव वैल्यू तो देने से रहा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। सही है। ओके, तो यहाँ पे अपने को कितना मिल जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस वन आ गई, है ना। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई ए की। तो अगर आप ए की वैल्यू वन चूज करते हो तो यहाँ रख के देखो माइनस वन, सॉरी ए की वैल्यू वन रख के देखो टू आ जाएगा। तो टू क्या माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है? नहीं करता। तो ए की वैल्यू क्या वन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ए की वैल्यू माइनस वन चूज करके देखो, हाँ अब वर्क कर जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी अपनी यहाँ पे, माइनस वन होगी। तो अपना सिस्टम सारा का सारा बदल के क्या दिखने लग गया, साइन एक्स कॉस टू वाई इक्वल टू वन। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कॉस एक्स साइन टू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इन दोनों का जीरो होने का मतलब, वन होने का मतलब ये है कि या तो ये वन हो या ये वन हो, दोनों वन हो, या तो बस यही पॉसिबिलिटी है, वन जीरो वाला तो केस ही नहीं बनता। ठीक है, हाँ जीरो में बनेगा अपने पास कि या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो दोनों को वन होना पड़ेगा, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू वन होगा। और हाँ एक और केस बनता है कि माइनस वन हो जाए, तो कॉस टू वाई इक्वल टू वन होगा। ठीक है, यहाँ से अब आप केसेस बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, और यहाँ से भी आपका एक तो हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू जीरो और साइन टू वाई इक्वल टू जीरो। सही है। तो आई गेस अब आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से रिजॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ, वो आएगा आपका बी। तो आप इसको खुद सॉल्व एक बार करना ट्राई करना, आ जाएगा आंसर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इन 0 से 4 पाई और द इक्वेशन tan x plus cot x plus 1 इक्वल टू cos x plus pi by 4 इज k पाई, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो इस इंटरवल के अंदर इस इक्वेशन के k पाई सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब सम उनका k पाई आता है। तो हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो भाई tan cot देख के मन में आ रहा है कि इसको sin cos में बदलो, काम सलटाओ। तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन साइन एक्स प्लस वन बराबर cos x प्लस पाई बाई फोर। सही है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ आ जाएगा, मैं देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर वन बन जाएगा, तो नीचे आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और ठीक है, और ये जो वन है इसको भेज देता हूँ राइट साइड पे, कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस वन। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना टू कॉसेक टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस वन। अच्छा, कॉस टू एक्स का वो पता है आपको रेंज क्या होती है? तो कॉस एक्स की कॉसेक एक्स की रेंज होती है माइनस, सॉरी ये होती है अपनी माइनस आर माइनस माइनस वन से वन, ये होती है। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी रेंज, इसकी हो जाएगी, ये बिलोंग करेगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी। सही है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो cos x माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है। तो माइनस अगर इसके अंदर माइनस वन और कर दूंगा मैं, तो ये कहां से कहां होगा, माइनस टू से
ये लाई करेगा 0 के बीच में, सही है। तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे ये दोनों की दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल हो रहे हैं, बताओ। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं -2 के ऊपर, है ना, -2 पे बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 2 कॉसेक 2x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और कॉसेक 2x कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि साइन 2x कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज के लिए हमें साइन 2x -1 दे देगा। तो ये हो जाएगा अपना 2x बराबर, यहाँ आ जाएगा अपना n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/2, सही है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/4, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कॉस ने भी अपनी पर्सनल तैयारी करके रखी हुई है, तो वो हो जाएगा कॉस x प्लस पाई/4 -1 बराबर -2। तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस पाई/4 बराबर -1। तो ये हो जाएगा x प्लस पाई/4 इक्वल टू ऑड पाई, यानी कि 2n पाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई/4। अब फटाफट अपने को ये चेक करना है कि इनके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, सही है। तो अगर मैं अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, n की वैल्यू डिफरेंट n की वैल्यू चूज करूंगा, और मुझे ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा 4 पाई के अंदर 0 से 4 पाई के अंदर लाई करेगा, सही है। तो n की वैल्यू सबसे पहले एक काम करो, 0 चूज कर लो, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 चूज करता हूँ, ओके वेट, वी डिड ए मिस्टेक हियर। तो देखो ना, अपन -1 कब आता है, 3 पाई/2 पे आता है, तो यहाँ पे 3 पाई/2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ आ जाएगा 3 पाई/4। हाँ, अब n की वैल्यू 0 चूज करो, तो एक तो आ जाएगा 3 पाई/4, ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू 1 चूज करो, तो n की वैल्यू 1 चूज करने पे आपको मिलेगा पाई माइनस 3 पाई/4, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 चूज करने पे आपको मिलेगा पाई माइनस पाई/4, यानी कि 3 पाई/4, और n की वैल्यू 1 चूज करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 11 पाई/4, ठीक है। 1 चूज करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 माइनस पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका 11 पाई/4, सही है, 11 पाई/4 आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 11 पाई/4, ठीक है। ओके, तो n की वैल्यू में अगर 2 चूज करता हूँ, तो वैसे आप चेक करके देखना, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि 3 पाई/4 और 11 पाई/4 ही हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर 2 सॉल्यूशंस आ गए, और इनका सम किसके बराबर बताया इन्होंने, इनका सम बताया है k पाई के बराबर। तो इसका सम आप करेंगे तो आपको मिलेगा 14/4 इक्वल टू k पाई, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/4 यानी कि 3.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इंटीग्रल रूट्स देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल दिस इज k पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसने बताया कि भाई इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके इंटीग्रल रूट्स हैं। तो सबसे पहले श्रीधराचार्य जिंदाबाद। तो -2 माइनस टेन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टेन थीटा, सही है। और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2, ओके। और अंदर वाला सिस्टम, इसको अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, आप भाई होल स्क्वायर खोलना है, कुछ भी नहीं करना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 8 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हम चाहते हैं कि इंटीग्रल रूट्स मिले। अगर इंटीग्रल रूट्स मिलवाने हैं तो 8 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या बनना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो इंटीग्रल रूट तो सपने में भी नहीं मिलेंगे अपने को, सही बात है। तो इंटीग्रल रूट्स पाने के लिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकते हैं अपने, 8 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अपन परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या बना सकते हैं। तो क्या हम 1 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। 4 बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते बताओ, इधर जाएगा तो माइनस नहीं आ जाएगा, नहीं बना सकते। अच्छा, 9 ले सकते हैं। अगर मैं 9 लेता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे आओ दूसरे वाले में, दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं 16 लेता हूँ, 16 लेता हूँ तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो भाई टेन थीटा की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे भी तो एक टेन थीटा है।
वहां पे रूट में लिखोगे तो फिर दिक्कत करेगा। तो रूट तो अपने को छुटकारा चाहिए, रूट से दिखना भी नहीं चाहिए एक भी रूट। तो भाई यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अगर आप 25 लोगे तो भी आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो ऐसे आगे कंटिन्यू होते चले जाएंगे। तो एकमात्र पॉसिबिलिटी जो आपके पास यहाँ बन रही है ना, वो क्या बन रही है कि भाई टेन थीटा को हम क्या ले लें, 1 ले लें। सही है, टेन थीटा को क्या ले लें, 1 ले लें। जब आप टेन थीटा को 1 और -1, है ना, -1 को मत भूल जाना, तो ये लोगे तभी आपको क्या मिलेंगे, इंटीग्रल रूट्स मिल पाएंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक तो π/4 हो जाएगा, 0 से 2π के बीच में, एक हो जाएगा 5π/4। ठीक है, और -1 का मतलब ये हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा 7π/4। बस अब इन सबका सम कर लो। इसका सम करोगे आप इसको तो मिलेगा 10, तो ये हो गए 15, 16, तो ये हो जाएगा 16π/4, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो आखिरी सवाल पे आते हैं फटाफट। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 से 2π। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें देखो 3 - 4 sin स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और इसको देख के मुझे कुछ ऐसी फील आ रही है 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स, इसकी जैसी फील आ रही है। बट sin x तो है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या हुआ, अपन दे देते हैं ना। तो 2 cos 3x, 3 sin x -4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos 3x इंटू साइन 3x बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1। और ऊपर देखते ही आप चमक गया होगा अब तो, साइन 6x बराबर क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। और इसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखता हूँ तो हो जाएगा 6x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n x। ठीक है, तो अब देखना है हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं 0 से 2π के बीच में। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक बना लो इवन का केस, कि जब आपका n इवन होगा, तो n को इवन लेंगे तो आपको मिलेगा 6x इक्वल टू n पाई प्लस x, यानी कि 5x इक्वल टू n पाई। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई/5 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, एक तो 0 लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 हो सकती है, हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब 10 लेने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2π पे पहुंच जाओगे तुरंत। ठीक है, तो 10 लेते ही कहाँ पहुंच जाओगे, 2π पहुंच जाओगे। तो अब चेक करो इनमें से कौन कौन सा फिजिबल है। तो अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो आपने नीचे साइन एक्स को डिवाइड मारा है, तो 0 तो वैसे भी नहीं ले सकते, और रख के भी देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 6 इक्वल टू 1 बन जाएगा। और ये तो क्या मतलब पाप ही हो गया ये तो, है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो 0 भी नहीं ले सकते और 10 भी नहीं ले सकते अपन, तो बस ये वाले ले पाएंगे। और अगर सिमिलरली अगर मैं ऑड लेता हूँ, यहाँ पे ऑड लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा 6x इक्वल टू n पाई माइनस एक्स, यानी कि x इक्वल टू n पाई अपॉन 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ क्या क्या हो सकती है, 1 हो जाएगी, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11 और 13 इस तरह की होंगी। तो अब चेक करो क्या क्या हो सकता है। 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है, 3 होने में कोई दिक्कत नहीं है, 5 होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट 7 होने में दिक्कत ये है कि भाई पाई आ जाएगा। फिर 9 होने में कोई दिक्कत नहीं, 11 होने में कोई दिक्कत नहीं, 13 होने में कोई दिक्कत नहीं है, 14 होते ही फिर से पाई आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, वो भी नहीं ले सकते अपन। तो टोटल कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10।